हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैं अभी नहाई हूँ, तो जो है बाहर धुली हूँ, तो झाड़ रही हूँ। और ये देखिए ये कपड़े सूख गए हैं, धुले हुए हैं मशीन से, तो लेके आई हूँ मैं इन्हें नीचे। अभी इनका तह लगाऊंगी मैं। सुबह मैं 5 बजे तक सोई नहीं थी, और 5 बजे जग के रोटी बनाना रहता है हस्बैंड जी को, तो बना के दे दी थी मैं, क्योंकि रात में लाइट ही नहीं थी। तो फिर उसके बाद दोबारा सो गई थी मैं। तो 5 बजे उठने का कोई फ़ायदा नहीं कि सुबह कोई काम ही नहीं हो पाया। फिर लेट उठी हूँ, तो लेट मतलब घर का सारा काम हुआ है, तो खाना बना दी थी मैं। तो अभी मैं और परी खा चुके हैं। तो ये जो दोपहर का बर्तन है, इसे अभी मैं धुल दे रही हूँ। और आज मुझे मतलब इतना अपने आप पे दुख हुआ, मतलब परी पे मतलब इतना दया आ रहा था मुझे आज, इतना मतलब अपने आप पे गुस्सा आ रहा था मुझे। सच बताऊँ तो कैसे कि मैं ना रात में सोई नहीं हूँ, लाइट ही नहीं थी। और ये सोई थी, परी सो गई थी, पता नहीं कैसे, गर्मी भी थी तब भी। और ये ना सुबह जग गई है, तो हस्बैंड जी चले गए हैं, उन्हें रोटी वोटी बना के दे दी थी मैं। तो फिर मैं भी जगी थी, और कुछ समय तक फिर ये मैं सो गई हूँ लाइट आते ही सुबह। और ये ना जग गई थी, और ये बार बार मुझसे कह रही थी, मम्मी मुझे भूख लग रहा, मुझे भूख लग रहा। मम्मी चाय बना दी थी, चाय ये भी पी ली थी, मैं भी पी ली थी, लेकिन ना हाँ, वो बंद भी दे दी थी उसे खाने के लिए। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को भूख लग जाता है, तो वो बार बार कह रही थी, मम्मी खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है। और मैं ना आँख खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खोल नहीं पा रही थी, ऐसे आँख बार बार मेरा बंद हो जा रहा था। बस इतना कह कह के रह जा रही थी मैं, हाँ रुक जाओ बेटा अभी बना रही हूँ, रुक जाओ बेटा अभी बना रही हूँ। ऐसे करते करते कम से कम मैं 1-2 घंटे तक सोई रह गई, और वो कहती रह गई। मुझे बाद में बहुत अफसोस हो रहा था, और अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे, सच बताऊं। तो जल्दी से जगी हूँ, तो फिर मैं बनाई हूँ फटाफट, उसे बना के पहले दी हूँ खाने के लिए, तो वो खा ली थी। तो उसके बाद मैं जो है ना घर का काम ख़त्म की हूँ, तो फिर मैं भी खा वा के अभी नहा ली हूँ। और ये जो है ना डिब्बे इधर उधर हो गए हैं, किचन के डिब्बे, किचन और कमरा बेडरूम, ये 2 चीज़ ऐसे हैं ना, कितनी भी इनकी सफाई कर लो, कितनी भी सेटिंग कर लो, ये इधर से उधर हो ही जाते हैं। तो किचन का देखिए, अभी क्लीनिंग नीचे का की थी, तब भी अभी ये अभी लाइट चली गई है। ऊपर का मैं सही कर रही थी, डिब्बे इधर उधर हो रहे थे सारे ना, तो उसे मैं सही की हूँ। अभी अंधेरा है, दिख नहीं रहा होगा। और अभी थोड़ा सा पानी रखी हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि गैस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो उसे मैं सही करूँगी। और ये देखिए परी मुझे नाखून मार दी है सुबह। मैं सो रही थी, और अभी ये सो रही है। अभी लाइट चली गई है ना, फिर भी सो गई है। अभी ये जगेगी, लाइट जाते ही जग जाएगी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए। और रात में बारिश हो रही थी यहाँ मेरठ में, तो क्या हुआ कि कई जनी के घर तो लाइट आ गई बारिश ख़त्म होने के बाद, लेकिन मेरे घर 2-3 जने और हैं गली में, उनका 2 फेस आता है, तो एक फेस भग चुका था। तो 2-4 जनी के घर लाइट नहीं थी, तो रात में काफ़ी हम सोए नहीं थे। और मैं तो दिन में ही सो गई थी, 10 बजे से सो गई थी, काफ़ी देर तक सोई हूँ। और मशीन रात में ही यहाँ लग गया था, ये कपड़े धुलने का मशीन। तो ये ना जो सुबह में बारिश हुई है रात में, तो छींटे उटे जाने की वजह से और हवा चल रही थी, तो इसकी वजह से बहुत सारे रेत हो रहे हैं, इसके ऊपर गर्दे हो रहे हैं। तो इसे मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, और हस्बैंड जी आएंगे तो फिर इसे हम अंदर रख देंगे। यहाँ पे अभी इसका सेटिंग नहीं हुआ है, तो बाहर ही नहीं रहता है, अंदर ही कमरे में रख देते हैं। एक रूम खाली ही वैसे ही रहता है, तो उसी में रख देते हैं ये सब सामान। वैसे भी बच्चों का भी डर ही रहता है, तो इसीलिए कमरे में ही रहता है, तो सही रहता है। वैसे भी आजकल मैं ज़्यादातर कपड़े जो है हाथ से ही धुल देती हूँ, तो ये सर सफाई से अपना अंदर रहेंगे तो ही अच्छे हैं। और ये ना आप लोग को भी ऐसा समस्या होता है क्या, दूध गर्म करते समय या चाय बनाते समय गिर जाते हैं क्या? मैं ना ऐसे देखती रहूँगी, चाय पकाऊंगी या दूध पकाऊंगी तो नहीं निकलेगा, और ना जैसे ही मैं वहाँ से हटूंगी गिर जाते हैं, तो ये ना जल जाते हैं, फिर जल्दी से ये छूटते नहीं हैं, बहुत ही जल्दी से मतलब छूटते नहीं हैं। और नींबू मैं दिखा रही थी, कम से कम इस नींबू को रखे 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए होंगे इस डिब्बे में। मैं जब रखती हूँ ना, तो ये नींबू ख़राब नहीं होते हैं इसमें। और एक ही लास्ट का एक बच गया था,
तो अभी इन्हें मैं चल रही हूँ गैस चूल्हे को साफ़ करने के लिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे कैसे साफ़ करूँ कैसे साफ़ करूँ, तो बस ऐसे ही मैं सोची हूँ कि वैसे साफ़ करूँगी तो थोड़ा कम ही छूटेगा, लेकिन थोड़ा सा सर्फ वर्फ डाल के मतलब डिटर्जेंट पाउडर, नींबू का रस, सोडा वोडा ये सब डाल के पानी थोड़ा सा गर्म करके साफ़ करूँगी तो हो सकता है थोड़े अच्छे से ही साफ़ हो जाए। और ये देखिए आप लोग ना थोड़ा सा भी आँख इधर उधर हो जाए तो तुरंत ही चाय हो या दूध हो तुरंत गिर जाता है, और एकदम उसे देखते रहिए तो नहीं गिरता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये जल चुका है ना दोनों तरफ का, तो कई दिनों से मैं सोच रही थी इसे साफ़ करूँगी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो अभी आज फाइनली मुझे टाइम मिल गया है तो अभी कर दे रही हूँ इन्हें। तो ये जो गर्म पानी है ना इन पे फेंक दे रही हूँ एक बार और अच्छे से, और जो है सोडा इस पर छिड़क दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी सोडा छिड़क के इस पर। उसके बाद जो है ना इसकी सफाई करेंगे। और 5 मिनट हो गया था तो फिर मैं नींबू, एक टुकड़ा बचा हुआ था तो नींबू लेके और उसमें ना फिर से 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, और उसके बाद जो है ना अच्छे से जूने से इसे रगड़ के साफ़ करूँगी। तो बस 1-2 मिनट वैसे ही हो गया था साफ़ करते करते। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा ना मैं जला के गर्म कर रही हूँ अभी पानी। ये जो है ना गर्म नहीं था, ठंडा हो चुका था, तो काफ़ी देर से ऐसे ही उस पर सोडा लगा के छोड़ रही थी तो इसकी वजह से तो गर्म हो गया हल्का हल्का। तो ये वाला जूना लाई हूँ, लोहे का लाए हैं हस्बैंड जी, कल ही मंगा ली थी मैं। लोहे का जूना बोली थी तो लोहे का जूना ख़त्म हो गया था वो दुकान पे ही शायद, तो लोहे का रहता ना तो ये और ही अच्छे से साफ़ होता, लेकिन लोहे वाला नहीं है ये, तो इससे नहीं उतना सही से साफ़ हो रहा। लोहे वाला रहता है तो एकदम अच्छे से रगड़ के उसे साफ़ करो ना तो कुछ भी साफ़ हो जाता है। फिर भी जहाँ तक होना था हो गया, और इस पे मैं अभी ध्यान दूँगी 2-3 बार ना कई दिनों में ऐसे जब टाइम मिलेगा मुझे साफ़ कर दूँगी अच्छे से, इसे साफ़ करके ही छोड़ूँगी। नहीं तो ना जो है काफ़ी ज़्यादा ये जम गया है, देखिए छुड़ाने में परेशानी हो रहा है। अगर पहले मैं ध्यान दी होती, पहले ही साफ़ कर दी होती तो ये साफ़ हो गया होता पहले ही। तो क्या करें, और भी हमें काम रहते हैं, क्या कर सकते हैं, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। एक बच्ची के साथ घर संभालना, काम देखना, यूट्यूब देखना, सब कुछ बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन करना ही पड़ता है। तो ये देखिए आप लोग काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम जल गया था। बार बार ना ये दूध गिर जाने के वजह से बार बार ये ना एकदम गंदा हो चुका था, एकदम जल चुका था, नीचे भी जम चुका था ऊपर भी, तो काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। अभी ये और अच्छे से साफ़ हो गया होता, लेकिन परी जग गई है तो लगी है रोने। तो इसे अभी मैं दूध पिलाई हूँ, और ये देखिए अभी खा रही है ये दाल नहीं, दूध और चावल। और मैं चल रही हूँ अभी आम को छीलूँगी और इसका आज रेसिपी बनाएंगे। तो इस बार आम जो है 1 किलो लेके आए हैं हस्बैंड जी, और ये कच्चे आम है ना तो सारे का नहीं बनाऊंगी क्योंकि अकेले ही खाना रहता है और काफ़ी ज़्यादा ये हो गया है, तो इतना पूरा नहीं बनाऊंगी, जितना बनेगा उतना ही बना दूंगी। तो अभी इसे काट के लेके जाऊंगी। अभी किचन में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, नहीं तो किचन में ही काटती, तो इसीलिए अभी कमरे में ही बैठ के काट रही हूँ। तो इसका सेकेंड पार्ट है वो कल मिलेगा आप लोगों को। तो चैनल पर जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और ऐसे ही न्यू अच्छे ब्लॉग के साथ मिलते रहेंगे। और इसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू पूरा कर देती, लेकिन लाइट आ रही है कभी जा रही है तो वाईफाई नहीं रहेगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगा, इसलिए। तो फिर मिलेंगे अच्छे से, बाय बाय।